ओए हेलो, किधर जा रहे हो? रुको जरा। आज मैं हूँ फेज 7 में और मैं यहाँ टेस्ट करने वाला हूँ। वो बिल्कुल वेजिटेरियन डिश है, लेकिन आपने अगर उसे टेस्ट कर लिया तो आप बोलोगे वेजिटेरियन तो हो ही नहीं सकता। इस डिश का नाम है वेज बर्गर विद नूडल। और जो ये भैया डिश बना के दी, बंद करके आपको खिला दे, आई कैन बेट ये आप इसको टेम्पुरा फ्राइड प्रॉन ही बोलोगे। ये खुशखबरी है वेजिटेरियंस के लिए जिन्हें चाहिए नॉन वेज का टेस्ट वेज में। चलो भाई, चलते हैं भाई के साथ फूड ड्राइव पे। क्या बना रहे हो भैया? क्या खिला रहे हो? क्या क्या आपके पास? टिक्की है जी, चाट है, गोलगप्पे, नूडल्स, बर्गर। यार ये जो दही वाले गोलगप्पे जी। अच्छा, दही वाले गोलगप्पे। ये क्या चीज है? टिक्की है सर। ये टिक्की और ये बन है। ये बर्गर है जी। बर्गर। हाँ जी। बर्गर ये बन जो है बिल्कुल फ्राई करके देते हो आप? हाँ जी, फ्राई करके देते हैं सर। अच्छा, और ये है तेल। हाँ जी। तो आप ये फेज 7 में इंडियन पोस्ट के पास में कितना डेली लगाते हो शाम हाँ जी, को? डेली लगाते हैं जी। कितना टाइम हो गया आपको? हो गए 20 साल जी। 20 साल से आप डेली लगा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी क्या खाओगे तुम? वो कहाँ के चले गए? टिक्की खाओ जी, बहुत स्वाद है जी अपनी। तो टिक्की लगाओ आप। गोलगप्पे खाओ जी, गोलगप्पे बहुत स्वाद है। गोलगप्पे वो खा रहे हैं बच्चे, आप टिक्की लगाओ एक हमारे लिए। मैं टिक्की और गोलगप्पे दोनों। ठीक है, आलू जी, टिक्की रेडी होगी लगाओगे। ठीक है। अच्छा, आपके पास ये क्या सारे डेली फ्रेश बनाते हो आप? हाँ जी, डेली फ्रेश बनता है जी अपने पास। अच्छा, आप एक ऑर्डर दो। अच्छा, ये क्या क्या है एक बार मुझे बताओ थोड़ा यार। ये क्या क्या है आपके पास? ये देखो जी, मीठी चटनी है जी अपनी। ठीक है, ये दही है, ये दही है। ये खट्टी चटनी है जी। अच्छा, ये सैलेड है अपना मूली का। ठीक है। और ये भैया कर रहे हैं अपना बर्गर, ये नूडल्स बना रहे हैं। नूडल्स का बना रहे हैं। हाँ जी, प्याज कटिंग कर रहे हैं जी। और आप बनाते क्या क्या हो यहाँ पे? टिक्की बनाते हैं सर, नूडल्स बनाते हैं, चाट है जी अपने पास, दही बल्ला चाट सारा कुछ होता है जी, बर्गर भी होते हैं। अच्छा, जब आप अगला प्लेट अभी लगाओगे ना, उसमें मुझे हल्का हल्का से सारे चीजें डाल के दिखाना है ना। ठीक है सर, ठीक है जी। एक बर्गर भी आप, एक बर्गर भी यार लग गया बर्गर। ये है बर्गर। ठीक है, बर्गर में एक सेकंड में इस तरफ आ जाऊं? हाँ तो जी। अच्छा, ये है आपका बर्गर। ठीक है जी। अच्छा, ये बर्गर आपका जो है पूरा डीप फ्राई है ना? हाँ जी, डीप फ्राई होता है जी बिल्कुल। अच्छा, ऑयल में। ये कौन सी चटनी डाली आपने इसमें? ये मिक्स सॉस होती है जी बर्गर की। अच्छा, आप बनाते हैं जी खुद। ठीक है। एक सेकंड। ये मिक्स सॉस आपकी होममेड है। ये उसके बाद है कुकुम्बर ही रहेगा जी। यार भैया, आपने जो प्याज को बिल्कुल हाथ में एक जादू की तरह बिल्कुल घुमा घुमा के जो पील किया, उसके बाद जो स्लाइस किया, इसने तो मेरा दिल ऐसा जीत लिया, मजा आ गया। साथ के साथ ही काटते हैं सर। अच्छा, आपका टाइमिंग क्या है वैसे? वही 2 बजे से। दिन में 2 बजे से रात को कितने बजे तक? रात को वही 10:30 11 जी। 10:30 11। और वीकेंड पे ज्यादा टाइम तक रुकते हैं या वीकेंड पे भी यही टाइमिंग है? यही टाइम होता है सर। वीकेंड भी 11:30 बजे? ठीक है। ऑयल कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हो? गगन होता है सर अपना। गगन का? गगन, 1 नंबर ऑयल। अच्छा, ठीक है। पाम ऑयल वगैरह तो कुछ नहीं है ना? ना जी, ना जी, पाम कुछ नहीं। और नूडल्स में अपना फॉर्चून यूज होता है जी। नूडल, सामने नूडल भी बन रहा है। ठीक है। अब ये है आपकी टिक्की। हाँ जी, बर्गर में आ गई टिक्की जो बर्गर में। ये भाई मैगडी वाला बर्गर नहीं, बिल्कुल देसी स्टाइल का बर्गर है, जो तुम्हें इंडिया में ही मिलेगा। इंडिया में स्पेशली मोहाली के अंदर एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनने वाला बर्गर मिलेगा ये आपको। वो मैगडी वाला बर्गर बहुत खाया होगा आपने, लेकिन ये बर्गर एक बार यहाँ आके आप टेस्ट करो। बिल्कुल देसी स्टाइल का जो बर्गर है, और पूरे के पूरे देखो हाइजीन पूरा फॉलो करते हैं भैया एकदम। ले लो कुछ ग्लव्स वगैरह पहन के। अच्छा, आप इसमें नूडल भी ऐड करते हो? हाँ जी सर, नूडल्स भी होते हैं। अच्छा, नूडल के साथ बनेगा ये बर्गर भाई। ये है असली ट्विस्ट बर्गर में। भैया का जो असली ट्विस्ट है ये है नूडल। अरे भाई रुको रुको रुको, हाथ जलेगा, हाथ जलेगा, रुक जाओ। ये है नूडल। 50 का है यार भैया, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? इतना गरम गरम नूडल हाथ से यार मानना पड़ेगा आपको। यार पैर रखने की जगह नहीं आपके पास यहाँ पे, इतनी भीड़ और इतने ऑर्डर। यार मैं तो भाई से पूछता रह गया, पीछे वाली दुकान भी आपकी है जहाँ पानी पूरी मिलती है, लेकिन भाई का खो गया चाकू बीच में ही काम करते करते। अब भाई ढूंढ रहा है इधर उधर। ये पीछे पानी पूरी वाली शॉप भी आपकी है? हाँ जी सर, हाँ जी, वो अपनी है जी सारा। अच्छा, ये यहाँ पे पानी पूरी भी है सर, सारा अपना है। कौन कौन से पानी की बताया सर? इसमें कौन कौन से? खाली खट्टा और मीठा होता है जी बस। नहीं नहीं, इसमें सूजी और आटे दोनों या सिर्फ? हाँ जी, आटा सूजी दोनों होते हैं जी अपने पास। अच्छा, आटा सूजी दोनों आपके पास? हाँ जी सर। ठीक है। और इसका जो बर्गर 50 रुपीज का है। कंपटीशन इतना तगड़ा है कि भाई किसी भी क्लाइंट को छोड़ना ही नहीं चाहता। सब जगह नजरें और हाथें बराबर चल रही है। शादी वगैरह के भी सारे फंक्शन वगैरह सारे अच्छा, सारे होगी। एक प्लेट टिक्की पैक, एक प्लेट टिक्की खानी भाई जी किसकी? एक प्लेट टिक्की किसके जी? हर कोई अपने काम में इतना डेडिकेशन से बिजी है। भैया वीडियो बना रहे हैं, साथ में कैरी बैग ढूंढ रहे हैं। आरव को नैपकिन चाहिए, आरव को पानी चाहिए, तो ये डेडिकेशन अलग लेवल। छत्तीसगढ़ देखो भाई, क्या एक्शन रफ्तार एकदम।
लो जी 3 बर्गर पैक हो गए। वो मैडम कह दी कि 3 बर्गर। हाँ जी टिक्की किसकी है जी, आ जाओ। एक अपना भी था बर्गर। इसी ऑर्डर के बाद वो सब कुछ शुरू होता है जहां से मुझे इनके बर्गर ने अपना दीवाना बना लिया। क्रिस्पी आउटर लेयर, अंदर से सॉफ्ट और जूसी फीलिंग, और नूडल का वो क्रंच जो बर्गर के बन के साथ परफेक्टली बैलेंस हो रहा है। ऑनेस्टली अगर कोई आंख बंद करके खिला दे तो आप 2 सेकेंड के लिए जरूर सोचोगे भाई ये तो वेज कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ भाई ये वेज है। मैडम आपकी टिक्की पैक करनी मैं है जी मैम। भी भरोसा नहीं कर पाया कि ये वेज कैसे हो सकता है, लेकिन ये वेज है। इसी बीच विराज का फीडबैक, तेरा भी ये पीछे बर्गर। पहला टेस्ट विराज, उसका एक्सप्रेशन गुड एंड ही एंजॉयड आई थिंक। नाउ अब है टेस्ट की बारी, और टेस्ट मुझे करना था एक बाइट, लेकिन इसका जो फ्लेवर और टेस्ट था उसने मुझे ऐसा दीवाना बनाया कि मैं इस पूरे बर्गर को खत्म करके ही माना। और इसने मुझे याद दिलाई JW मैरियट में बनने वाले टेम्पुरा फ्राइड प्रॉन्स की, जो मैंने काफी साल पहले खाया था, लेकिन जुबान पे स्वाद आज भी है। भाई इस खाने का स्वाद यहीं रुका नहीं हमारा, उसके बाद भी हमें खाना लगातार खाना ही था, क्योंकि भूख तो थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और उसके बाद भैया से हमने बनवाई आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की चाट को उन्होंने फिर वही गगन के ऑयल में एकदम डीप फ्राई किया, और गोते खाते हुए तेल में जब टिक्कियां बाहर निकली उसके बाद उन्होंने डाली उसमें इमली की चटनी जो फ्रेशली उनके खुद के ढाबे पे बनी हुई थी, और ग्रीन चटनी और इमली की चटनी लेयर बाय लेयर एक के ऊपर एक जाती रही। और फिर डाला उन्होंने दही, और दही के ऊपर से डाला हल्का सा सैलेड, और उस सैलेड ने जो उसमें क्रंच दिया, उस क्रंच को खाने के बाद हमें लगा कि आज का ये सफर अब खत्म करना चाहिए। यार मैं आप लोगों को क्या ही बोलूं इस टेस्ट के बारे में, बोल के मैं कुछ बता नहीं सकता। आप मेरे चेहरे को देखो और मेरे एक्सप्रेशंस को नोटिस करो। और इस आलू टिक्की का जो टेस्ट था, क्रंची, सॉफ्ट, टेंजी, एकदम लाजवाब। फेज 7 आओ और एंजॉय करो।